आदाब, एहसास टाइम्स में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की मारूफ और मुतहरिक समाजी कारकुन, हिजाब के हक़ में उठने वाली आवाज़ों में एक नुमाया नाम मोहतरमा हसीना साहिबा। आज हम इनसे हिजाब पर पाबंदी हटाने और तालिबात को अपनी मजहबी शनाख्त के साथ तालीम जारी रखने की इजाज़त के फ़ैसले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, ताकि इस मामले के समाजी और इंसानी पहलुओं पे बेहतर तौर को इंसानी पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आइए वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम बात करते हैं मोहतरमा हसीना साहिबा से। हसीना, जैसा कि अभी हाल ही में फ़ैसला आया है कांग्रेस हुकूमत की जानिब से, जो पाबंदी लगाई गई थी 5 सालों की पाबंदी, फाइनली उस पाबंदी को हटाया गया है और हुकूमत से ये फ़ैसला लिया गया है कि बच्चे हो या बच्चियाँ अपनी तमाम मजहबी शनाख्त के साथ, चाहे वो सिर्फ हिजाब ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल सबकी ज़बान पे हिजाब का मामला है, मगर यहाँ पे खालिस हिजाब का मामला नहीं है, चाहे वो सिख भाइयों की पगड़ी का मामला हो या हिंदू बच्चियों का जो सिंदूर, बिंदी, कंगन, चूड़ी, जो भी उनके एक मजहबी शनाख्त है उनके, या जो ब्राह्मण बच्चे पहनते हैं जिन्हें, इन तमाम चीज़ों की जो एक इजाज़त मिली है। फ़ैसला तो बड़ी देर से आया है, जैसे उस शायर का एक शेर है, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल मेहरबां आ चुके हैं, फ़ैसला आ चुका है और वो एक खुशाइन बात है। लेकिन इस फ़ैसले का पूरी रियासत भर में किस तरह का एक रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है और इसके असरात आने वाले दिनों में क्या नज़र आएंगे? अस्सलाम वालेकुम सीमा। सबसे पहले कर्नाटका गवर्नमेंट का इस फैसले को हम खैर मक़दम करते हैं, वेलकम करते हैं। और फ़ैसला बहुत, आपने कहा कि बहुत देर आया, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहे तो वो जैसे 5 उनके गारंटीज़ थे, उनके उसके साथ भी ये भी फ़ैसले को दे सकते थे वो, लेकिन शायद वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। इस वजह से ये वक्त था कि उनको लग रहा था कि मुसलमान वोटों की कमी हो रही है, मुसलमान कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। इस वक्त उन्होंने देखकर ये चौका मारा है, इस वक्त ये उनको सही वक्त लगा है। इसी वजह से ये इनकी तरफ से फ़ैसला आया है। और हमें सिर्फ फ़ैसले से खुशी होने की बात नहीं है, इसके पीछे जो बच्चियों का नुकसान हुआ, बहुत डैमेज हुआ है। बिल्कुल, कुछ बच्चियाँ तो फाइनल ईयर में थी, कुछ बच्चियाँ 2 साल में और 1 साल बाकी बचा हुआ था, कुछ बच्चियाँ तो उनके घरों के हालात की वजह से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। ऐसी बच्चियों का ये बहुत डैमेज हुआ है। ये क्या कर्नाटका गवर्नमेंट भर सकते हैं क्या? कभी नहीं भर सकते। और जब एहतजाज हुए तो केसेस भी पड़े बहुत से लोगों पर, आज भी वो लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जेलों में हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट क्या इसे भरपाई नहीं कर सकती है? क्या भरपाई इतने साल नहीं कर सकते हुए हैं। और बच्चों के ये 3 साल जो बर्बाद हुए हैं उसे भी ये नहीं भर सकते। एक बात खुशी है कि बच्चे हिजाब डाल के आ सकते हैं, ये हमारे जो मुस्तक़बिल के बच्चों के लिए है, ये उनके लिए सही है, अच्छा है, खुशी की बात है। जो मुस्तक़बिल बर्बाद हो गया बच्चियों का, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। सीमा, हमारी तो यही राय है। अभी आपने जैसे ही शुरुआत में कहा कि ये कहीं ना कहीं एक भरपाई थी कि वोटों को लेकर, तो आपका इशारा कहीं दावनगिरा इलेक्शन का जो बाई इलेक्शन हुआ उसकी तरफ तो नहीं था, या आने वाला जो कौन सा दुर्ग का जो बाई इलेक्शन होने वाला है उसकी तरफ आपका इशारा था? नहीं, मेरा इशारा तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट अवाम देख रही है, अवाम जान रही है, अवाम से तो कुछ भी छुप कर नहीं है। अचानक से जो ये सोकर दावनगिरे में वोट लेते थे, इस बार देखा ना आपने, इस बार पूरी कैबिनेट वहाँ पे आकर बैठी हुई थी। हाँ, ये भी एक, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, हम सब न्यूज़ में सब में देख चुके हैं ये। बहरहाल अभी ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेके बच्चियों की तरफ से या वालिदैन की तरफ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल आप तक पहुंचा है?
नहीं सीमा, अब तक तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं, हम हमारी तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्चे एजुकेशन फील्ड में आएँ। अब हिजाब की भी बच्चों को इजाज़त मिल गई है। कॉलेज को जो बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए हैं वो बच्चे फिर से अपना मुस्तकबिल की तरफ पलटिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए और एक अच्छी समाज के लिए आप एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी आपका भी बनाए और समाज का भी बनाए। मैं बच्चों की मैसेज देना चाहती हूँ। अभी जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को दोबारा वापस पलट के आना है और अपनी तालीम को जारी रखना है, एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है और ख़ुद के लिए, एक अपनी कम्युनिटी के लिए, साथ में पूरे मुल्क के लिए एक नाम रोशन करना है, जैसे जो भी आपने कहा। लेकिन इस फ़ैसले से इन तालिबात का जो एतमाद जा चुका है, जो उनका नुकसान हुआ है, क्या वो एतमाद दोबारा वापस आ सकता है? और उस एतमाद को वापस लाने के लिए आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, इन्हें किस तरह की कोशिश करनी होगी? क्योंकि कई बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं और कई बच्चियां तालीम से बहुत दूर हो चुकी हैं, तो उन्हें दोबारा लेके आना है। इसके लिए किस तरह की जद्दोजहद हो सकती है? ये सबसे पहले बच्चियों का जब मामला आता तो सबसे पहले पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चियों को कैसा मुस्तकबिल देंगे। जो बच्चे शादी हो गई हैं, थोड़े लड़के हैं, उनके मुस्तकबिल का सोचकर आगे की पढ़ाई करा रहे हैं, कराते भी हैं, करा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, और थोड़े इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन जो बच्चियां अब तक रुक गए थे, ये बच्चियां अब निकलना चाहिए और अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए। मेरी तरफ से बच्चों ना आगे हुकूमत और समाज से आपके क्या तवक़्क़ात हैं और इस तरह के तनाज़ात दोबारा ना हो सकें, यानी कि किसी भी मामले को लेके इस तरह की खींच खांच जिससे बच्चों का नुकसान हो, इस तरह के तनाज़ात दोबारा ना हो सकें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये जो हिजाब बैन का जो मामला था, ये दस्तूर के ख़िलाफ़ था। ये दस्तूर हमें यहाँ पे खाने पीने पहनने की पूरी तरह इजाज़त देता है। जब ये फ़ैसला लिया गया तो सभी जो क़ानून को इज़्ज़त करते हैं, जो दस्तूर और आइन को जानते हैं, ये सभी ने कहा कि ये आर्टिकल 14 और 15 के ख़िलाफ़ लिया गया मामला था। बिल्कुल। और अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है, एहसास होने के बाद ही तो उन्होंने फ़ैसला लिया। ये लाख भी कहें ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये जनीवर जो बच्चे के लड़के के एग्ज़ाम हॉल में जो उतारा गया इसके भी लिए है, ये सब मामला क्या है, ये भी गलत है। उतारने का जो लड़के के लिए किया गया है ये भी गलत है। या हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ सबको भी अपने अपने कल्चर को, अपने अपने हमारे जैसा मज़हब के साथ हम यहाँ के दस्तूर को भी और आइन को भी मानकर चलना है। यहाँ पे जो हिजाब उतारा गया था कल, वो भी गलत है। आज जो जनीवर उतारा गया एग्ज़ाम हॉल में, वो भी गलत है। बच्चों के फ्यूचर के साथ गवर्नमेंट को नहीं खेलना चाहिए, ये साथ देना चाहिए, बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए। बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल हैं। हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इनके लिए सपोर्टर होना चाहिए गवर्नमेंट। हम बस इतनी बातें हैं। एक सीधा सवाल, आपकी नज़र में हिजाब एक मजहबी पहचान है या शख्सियती आज़ादी? ये एक शख्सियती आज़ादी है। हम हिजाब पहन के कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी डर नहीं होता हमें। हमारे साथ जैसे एक इंसान है, मेरा पर्सनल मामला है, मैं हिजाब पहन के मैं आज़ाद हूँ। मैं मेरा काम क्या है मैं आराम से कर सकती हूँ। मुझे कोई साथ हो या ना हो, मेरा हिजाब मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं हुकूमत से बस इतना कहना चाहूँगी, जो बच्चियों का जो नुकसान हुआ है, एग्ज़ाम बहुत बच्चों के ड्रॉप आउट हो गए, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, और बहुत से टीचर्स जो जब पढ़ा रहे थे उनके घर में इजाज़त थी कि हिजाब पहन कर आए, और बहुत से टीचर्स ने काम भी छोड़ दिया है, घर में रुक गए हैं वो। इनका भी भरपाई गवर्नमेंट नहीं कर सकते। ऐसे सब भी ये बहुत एक डैमेज फ़ैसला है। दोबारा से इसे फ़ैसले लेने से पहले सोचें
सोचना चाहिए बस। जी, वो पिछली सरकार की जानिब से जो फ़ैसला हुआ है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो फ़ैसला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी एक मज़हब का फ़ैसला नहीं था, यानी कि ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, ना ही किसी गैर मुस्लिम के लिए था। ये एक दस्तूर के मुताबिक एक सही फ़ैसला लिया गया जो देर से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत। जब भी आया एक खुश आइन था। इससे सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए नहीं, हिंदू बच्चे हों, सिख बच्चे हों, ईसाई हों जो क्राइस्ट का अपना एक निशान लगाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, वो अपनी अपनी आज़ादी के साथ खुल के अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी तनकीद के। तो ये सबके लिए पूरे एक रियासत के लिए और ये फ़ैसला जो है सबके लिए खुशी का बाइस बना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह के फ़ैसले आइंदा भी होते रहें जो अवाम की फ़लाह व बहबूदी के लिए किए जाएं, ना कि अपनी ज़ाती मुफाद या सियासी मुफाद के लिए नहीं। जो भी फ़ैसला हो एक अवाम की भलाई को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फ़ैसले लिए जाएं। आज हमारे साथ हसीना मौजूद थे और उन्होंने जो बातें कही, सरकार से जो मुतालबात किए और जिस तरह की उन्होंने बच्चियों को लेके, टीचर्स को लेके जो अपनी एक राय, अपना एक मशवरा रखा, उम्मीद है इस पे गौर किया जाएगा। सरकार के साथ साथ जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं जो आज तक मुतहर्रिक थे, उम्मीद है आइंदा भी वो इसी तरह से मैदान में डट के काम करेंगे और बच्चों का, ख़ासकर बच्चियों का के बारे में सोचेंगे और क़दम क़दम पे उनके लिए एक हौसला बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।